प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को सीखेंगे कि आज जबकि परमेश्वर के वचन की कई तरीके से निंदा की जा रही है, कई तरीके से परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बताया जा रहा है, तो कभी इन बातों को लेके अपसेट हुआ है दिमाग हमारा, या ऐसा नहीं हो रहा है? तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर के वचनों की गलत सिखाना या गलत सीख जो लोग जो दे रहे हैं, अगर हम इससे अपसेट नहीं हो रहे हैं, तो हमको ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है, या हम खुद ऐसों को क्या दे रहे हैं, हम ऐसों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है बिल्कुल दूषित हो चुका है। अच्छाई का और भलाई का नामो निशान नहीं है। आज खुदाई बातों को, अच्छी बातों को कोई पसंद नहीं किया जाता। आज बाइबल के वचन को अलग तरीके से लोग बताते हैं, जिसको जैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि वचन इंसान पढ़ता नहीं है। आज बड़े बड़े दास दासी परमेश्वर के वचन सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात रखते हैं, वचन को कम, और अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। आज परमेश्वर के दास दासी, उनसे अगर हम कुछ बात बोलें तो उन लोग का माइंड अपसेट हो जाता है। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं। आइए हम कुछ वचनों में से सीखें कि वचन हमसे क्या कहता है। अगर हम दूसरा तिमोथी उसका 24, 25 और 26 पद में अगर देखेंगे तो वचन हमसे क्या कहता है, आइए हम देखें। 24 पद में लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, और पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। अगर कोई ठोकर खाया है, या कहा जाए अगर किसी ने गलत सीखा है, या अगर किसी ने वचन को नहीं जाना है, वो जानकारी लेने के लिए प्रभु के सेवकों के पास, प्रभु के लोगों के पास आते हैं, या जो वचन को जानते हैं उनके पास अगर आ रहे हैं, तो अगर हम उनको नहीं बता रहे, नहीं सिखा रहे, और उल्टा अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, तो ऐसों के लिए वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर के दासों को, जो कि अपने ही मन का रखते हैं, अपनी इच्छा का नहीं हो तो गुस्सा आ जाना, क्रोधित होना, झगड़ा करना, तो ऐसे जो बातें हैं, तो वचन हमसे सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि प्रभु के जो दास होते हैं उनको झगड़ालू या हिंसावादी ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है, और अगर कोई ऐसे हालात बना के आया है जो कि झगड़े का या गलत कलह का, तो उस समय हमको प्रेम से समझाना है। हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, उस समय जब वो आए हैं, उस समय अगर उन्होंने वचन से बता दिया उनको, परमेश्वर के लोगों ने, तो हो सकता है उनकी जो ज़िंदगी बच जाए। एक शब्द में कहा जाए तो नर्क से बच जाएगा वो इंसान। 26 पद में लिखा है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। मतलब कि आज अगर शैतान, जैसे अपन सीखते हैं कि शैतान ने सबको कब्जे में ले लिया है। आज वचन में क्या लिखा, संसार के हाकिम ने सबको सुन कर दिया है। कितना भी हम खुदाई बातें को बताएंगे तो वो सुन हो चुके हैं, लुचपन में लग गए, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी जब वो आए हैं, उनको सिखाया गया, समझाया गया, और वो फिर गया, मन फिरा के परमेश्वर के करीब आ गया, तो वचन क्या कहता है कि वो शैतान के फंदे से छूट जाएगा। मतलब शैतान ने उसको जकड़ लिया है, तो वो उसके फंदे से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। आगे हम देखेंगे
दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय 22 पद में क्या लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वचन हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आज बच्चे जवान जिनके लिए वचन कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसलिए वचन में अगर हम देखें हर जगह क्या लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो, सामना करो। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जवानी में जब इंसान कदम रखता है तो उसका जो दिमाग सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है शैतान, और उस समय उसको वही बात सिखाता है, वही फुसफुसाता है कान में जो गलत है। उसको चौड़ा मार्ग दिखाएगा कि ये तेरे लिए सही है, ये जो है गड्ढे पत्थर वाला ये तेरे लिए सही नहीं है। और मनुष्य उसी में धुन में उसी की बात को सुनकर उसी रास्ते में चल पड़ता है, और आगे जाके सिवाय धोखा और ठोकर के उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए वचन में क्या लिखा है, जब प्रभु के पास लोग आना चाहते हैं और प्रभु को जानना चाहते हैं, तो वो लोग जो विरोध कर रहे हैं या वो लोग जो प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर जानकारी के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं तो उन्हें हमें प्रेम से सिखाना है, समझाना है। उनको दुत्कारना नहीं है, बल्कि उनको प्रेम से सिखाना है और प्रभु के पास लाना है प्रिय। और हमको ये समझना है कि जो सही प्रचारक होते हैं, सही प्रभु के दास होते हैं, वो लोगों को प्रभु से और प्रभु के काम से जोड़ के रखेगा, अलग नहीं करेगा। वो पूरी कोशिश क्या करेगा कि प्रभु के लोग प्रभु के साथ जुड़े रहें, उनसे अलग ना रहे। अगर कोई प्रभु से प्रेम रखता है तो उसकी पहचान कैसे होती है, ये हमको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आइए वचन में से हम सीखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 पद में क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए। क्या लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं प्रियो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और अगर हम परमेश्वर से अलग भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान को प्रेम कर रहे हैं। और शैतान के रास्ते में चलने वाला इंसान, अंधकार की शक्तियों के साथ चलने वाला इंसान कभी भी कितना भी दुनियावी बातों को, संसारिक बातों को कमा ले, संसार की बातों को पा ले, लेकिन वो परमेश्वर के, ईश्वर के प्रेम से, आशीषों से धीरे 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 क्या हो जाएगा, वंचित होते चले जाएगा। तो इसीलिए वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसके वचन के अनुसार अगर हम जी रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 21 पद देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर का दास पौलुस, जिसने ये वचन को लिखा है, इन पत्रियों को लिखा है, उसने क्या बोला है यहाँ पे, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। क्यों लिखा है यहाँ? ये कोई मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ ये सारे वचन है। तो यहाँ क्या लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो मतलब परमेश्वर का आज्ञा मानेगा, तो परमेश्वर के प्रेम से बंधा रहेगा और वो आशीषों का हकदार है। लेकिन आगे वचन में क्या लिखा है कि अगर परमेश्वर से हमने प्रेम नहीं रखा, उसकी वचनों में बने नहीं रहे हैं, तो क्या लिखा है आगे कि वो इंसान श्रापित है।
कितना भी वो बोले कि मैं आशीषित हूँ, आशीषित हूँ, आशीषित हूँ, लेकिन वो चाहे बड़े से बड़ा प्रभु का दास हो, बिशप हो, कोई भी हो, वो श्रापित है। क्योंकि वो सिर्फ अपने मन की बात, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते चले जा रहे हैं, लेकिन वो वचन से नहीं बात कर रहे। और जो वचन से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं। वो सब श्रापित लोग हैं। तो हमको वचन में क्या लिखा है? जांचना और परखना है ऐसों को, और ऐसों से दूर रहने के लिए वचन ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। तो आज हमको ये समझना है कि परमेश्वर के लोग जो प्रभु से प्रेम रख रहे हैं, उनको हमको परखना है कि वो कैसे चल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज ये वचन हमारे पास है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमारे पास है तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। ये सच है कि दुख तकलीफ आएंगे, मुश्किलात आएंगे, मुश्किल आएंगी, लेकिन हमको परमेश्वर हर बात से, हर एक परेशानियों से आज़ाद कर देगा। कब? जब हम प्रभु के साथ और उसकी संगति में और उसके प्रेम में बने रहेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। वचन को पढ़िए, परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहिए और परमेश्वर की महिमा का वजह बनते चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।